नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड का मौसम अब धीरे धीरे जा रहा है और अब गर्मी और बरसात का मौसम आएगा, यानी कि वो सीज़न जब मछलियाँ ब्रीडिंग मोड पर होती है, यानी कि अपने प्रजनन स्तर पर होती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मछलियों को कैसे इस समय रखरखाव में रखा जाए, इस समय कैसे मछलियों का ध्यान रखा जाए ताकि जब वो अपने ब्रीडिंग सीज़न में आए तो उनकी ब्रीड अच्छी हो और उनका जो प्रजनन दर है वो भी बेहतर से बेहतरीन हो सके। इस बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कम साइंटिस्ट प्रवेश कुमार से। आज का जो हमारा विषय है वो है कि सर्दी के मौसम में कैसे अपने जो ब्रूडर मछलियां हैं उनका रखरखाव करें। तो सबसे पहला है कि हमको अपना जो तालाब का गहराई है उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा बढ़ाना है, ये जिससे कि सर्दी के मौसम में तापमान अगर जब गिर जाता है तो उसमें भी हमारे जो ब्रूडर्स हैं वो अच्छे से छिप सकें, अच्छे से रह सकें। उसके बाद आता है कि ये जो सर्दी का टाइम है, ख़ास करके नवंबर से फरवरी का महीना जो रहता है, वहाँ पर हमको जो समस्या आता है वो ये है कि तालाब में ऑक्सीजन का भी कमी होने लगता है। ऐसे हमको पानी साफ दिखाई देता है और उसमें इस टाइम पर जो बीमारियां हैं, जो उसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो मछली की बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर ऑक्सीजन का कमी है तो या तो जैसा एरेटर तालाब में लगा हुआ है उस तरह का एरेटर आप लगा सकते हैं, सुबह में चला सकते हैं 1-2 घंटे, या फिर आप डेली पानी चलाएं तालाब में, खास करके सुबह सुबह 6 से 8 के बीच में या 5 से 7 के बीच में। तो उससे एक तो तापमान तालाब का बढ़ता है पानी का, और एक ये है कि ऑक्सीजन का जो मात्रा कम हो रहा है उसको भी बढ़ाने में वो मदद करता है। उसके बाद है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मछलियों में कुछ सुस्तनेस आ रही है, आपको ये लग रहा है कि बीमारी आने के चांस हैं, तो आप उसमें जो चूना जो आपका नॉर्मल चूना एग्रीकल्चर लाइम है उसको 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से कई डोजों में उसको 15 दिन के इंटरवल पर घोल कर तालाब में छिड़क सकते हैं। तो उससे वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अगर बीमारी आ गया है, आपको लग रहा है कि आपकी मछली में लाल दाग धब्बे हो गए हैं और आपको ये लग रहा है कि बीमारी है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, जो KMNO4 होता है, जो लाल दवा जिसको हम बोलते हैं, उसका आप 5 से 6 ppm का मात्रा में उसका घोल बना के उसको मछली को पकड़ के उसमें डिप करके 10 मिनट के लिए डिप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर आप तालाब में भी डायरेक्ट 2 से 3 ppm की मात्रा में उस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मछली में दाग धब्बे हैं उसके लिए वो अच्छा रहता है। उसके बाद है कि आपको जो उस टाइम पर, ख़ास करके जो सर्दी के टाइम पे जब खाना मछली कम खाता है क्योंकि उसका एक्टिविटी कम हो गया है, तो उस केस में आपको उसको खाना कम से कम 40 से 50% तक कम करना है। पर आपको जैसे पहले आप 2 बार देते थे, अभी आपको 1 बार देना है। और कब देना है, जब धूप निकल आए, वही 11 से 1 के बीच में जब धूप हो तब एक टाइम आप उसको खाना खिलाइए। क्योंकि खाना कम करना ठीक है बट उसको बंद नहीं कर सकते, वरना तो जो मछली है उसके जो पेट में जो अंडे बनने हैं उसके लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि सर्दी के टाइम पे कम से कम आप मछली के तालाब में जाल चलाएं, कम से कम उसको ट्रांसपोर्ट करें। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उस पीरियड में पर्टिकुलरली आप बचाव करें कि उस टाइम पर उसको आप नहीं इधर से उधर मूवमेंट करें, कम से कम मूवमेंट करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर उसमें पानी का लेवल आप प्रॉपर बना के रखेंगे, ऑक्सीजन का आप ध्यान रखेंगे, दवाइयों का केयर करेंगे, प्रॉपर खाना खिलाएंगे, कम खिलाएंगे पर अच्छा खिलाएंगे, और तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रूडर्स है वो अच्छा इस टाइम पे अच्छे से आपका निकल जाएगा। और जब आपका ब्रीडिंग का टाइम आएगा जून जुलाई में, तो आपको अच्छा अंडा और अच्छा बच्चा आपको उससे मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि ठंड के मौसम में ब्रीडिंग करने वाली मछलियों यानी कि अंडे देने वाली मछलियों का कैसे देखभाल करना है, कैसे उनका रखरखाव करना है ताकि ब्रीडिंग के सीज़न में आपको अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो, अच्छे अंडे और अच्छी मछलियाँ प्राप्त हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें।
रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।